क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसे आप किसी भी तरह से समझा नहीं सके? शायद किसी मुश्किल घड़ी में आप चमत्कारिक रूप से बच गए। शायद आपको लगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको राह दिखा रही है, या फिर आपने कोई ऐसी आवाज सुनी जो हकीकत में नहीं थी, लेकिन उसी ने आपको बचा लिया। अरुण को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात जब जीवन ने उसे सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, तब कुछ अविश्वसनीय हुआ। ठीक उसी क्षण मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। सड़क किनारे बैठे एक रहस्यमय वृद्ध ने कहा, क्या तुम किसी संकेत की तलाश में हो? फिर उन्होंने अपनी चादर के नीचे से निकाली एक पुरानी बांसुरी, और उसी पल हवा ठहर गई। सारी दुनिया जैसे रुक गई, और जब वह बांसुरी बजी, जो हुआ वह आपके विश्वास को हिलाकर रख देगा। यह कहानी देखने के बाद आप कृष्ण को सिर्फ अतीत की कथा मानने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। शायद कृष्ण आज भी आपको कोई संकेत भेज रहे हैं, लेकिन क्या आप उसे पहचान पा रहे हैं? अरुण का जीवन लगातार मुश्किलों से गुजर रहा था। ऑफिस में वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसे कोई पहचान नहीं मिलती। जिसे वह अपना भाई मानता था, उसी ने उसके खिलाफ साजिश रच डाली। घर लौटने पर देखा माता पिता की दवाई के लिए पैसे नहीं बचे थे। दोस्तों ने भी कह दिया, तू बहुत कमजोर है, तू जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। उस रात घोर निराशा में अरुण ने एक भयानक फैसला कर लिया। अब और नहीं, इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। वह धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी पीछे से किसी ने बड़ी शांति से कहा, क्या तुम किसी संकेत की तलाश में हो? अरुण चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। साधारण वस्त्र, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी जैसे वह सब कुछ जानते हों। आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं? अरुण ने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए। एक बांसुरी, सिर्फ एक बांसुरी ही तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकती है। फिर उन्होंने धीरे से अपनी चादर में हाथ डाला और बाहर निकाली एक पुरानी बांसुरी, और तभी हवा थम गई। हर तरफ एक अजीब सी नीरवता छा गई। वृद्ध ने बांसुरी को अपने होठों से लगाया, और जब पहली धुन बजी, अरुण की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह धुन, मैं इसे पहले भी सुन चुका हूं, लेकिन कहां, कब, कैसे? उसके अंदर जैसे कोई दरवाजा खुलने लगा। बचपन के वे दिन याद आने लगे, जब उसकी मां ने पहली बार उसे कृष्ण की कहानियां सुनाई थी। जब उसने पहली बार मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े थे, और जब उसे सिखाया गया था कि पुनीत, अगर तुम कभी अकेला महसूस करो तो याद रखना, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। अरुण घुटनों के बल बैठ गया, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कृष्ण ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, वे हमेशा तुम्हारे साथ थे, बस तुमने विश्वास करना छोड़ दिया था। अरुण ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन वृद्ध वहां नहीं थे। चारों ओर देखा, लेकिन वह पूरी तरह गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज वहां पड़ी थी, वह बांसुरी। अरुण के हाथ कांप रहे थे। उसने बांसुरी को उठाया, और तभी हवा में किसी ने जैसे फुसफुसाकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस महसूस करो। अरुण अब समझ गया था, भगवान श्री कृष्ण कोई पुरानी कहानी नहीं है, वे आज भी हमारे साथ हैं। उस रात के बाद अरुण का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह जान गया था कि अब वह कभी अकेला नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण सिर्फ अतीत के पात्र नहीं हैं, वे आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सिर्फ अपना मन खोलना होगा। संकेत हमेशा हमारे चारों ओर होते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, और कभी किसी अदृश्य शक्ति के रूप में। सवाल यह है, क्या आप उन संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हैं? शायद यह कहानी पढ़ना भी आपके लिए एक संकेत हो।